नमस्ते दोस्तों, मैं पायल झा। कैसे हो आप लोग? कहते हैं ना, इस दुनिया के सबके नज़रों में आप नेक नहीं बन सकते, क्योंकि सबके चश्मों का नंबर एक नहीं होता है। एक चिड़िया थी, वो अपना दाना लेकर के जा रही थी। उसके चोंच से वो दाना गिर गया और पेड़ के कोने में जाके अटक गया। चिड़िया ने जाकर के पेड़ से बोला कि मुझे मेरा दाना वापस कर दो। पेड़ ने बोला, बड़ी आई चिड़िया मुझसे अपना दाना लेने वाली, जा यहाँ से, मैं नहीं देने वाला। चिड़िया को गुस्सा आ गया। चिड़िया गई कारपेंटर के पास। कारपेंटर को जाकर के बोली, आप वो पेड़ काट दो, वो पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है। कारपेंटर बोला, इतनी सी बात के लिए मैं वो इतना बड़ा पेड़ काट दूँ? जाओ यहाँ से, मैं नहीं काटने वाला पेड़। चिड़िया को और गुस्सा आया। चिड़िया गई इस बार राजा साहब के पास। राजा साहब को जा कर के बोली, आप कारपेंटर को सजा दीजिए, क्योंकि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और वो पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है। राजा साहब ने कहा, इतनी सी बात के लिए मैं वो कारपेंटर को सज़ा नहीं दे सकता। चिड़िया को अब और गुस्सा आया। चिड़िया गई महावत के पास। जाके महावत को बोली कि महावत जी, कल जब राजा जी हाथी पे बैठ कर के राज्य में घूमने के लिए जाएंगे, तो आप उन्हें गिरा देना। महावत ने बोला, किस लिए? तो उसने बोला कि मैं राजा साहब को बोली कि आप कारपेंटर को सजा दो, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है। महावत ने भी वही बात बोला कि इतनी सी बात के लिए मैं राजा साहब को गिरा दूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। चिड़िया को और गुस्सा आ गया। चिड़िया को उड़ा दिया उसने। चिड़िया गई इस बार हाथी के पास। हाथी को जाके बोली कि हाथी, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कल जब महावत आपको लेने के लिए आए, तो आप उन्हें भी गिरा देना, और जब आप राजा साहब के पास जाओ तो उन्हें भी गिरा देना। हाथी ने पूछा, क्यों? उसने फिर वही जवाब दिया कि महावत को मैंने बोला आप राजा साहब को गिरा दो, क्योंकि राजा साहब कारपेंटर को सजा नहीं दे रहे, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा, पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है। हाथी भी हंसने लगा, बोलता है कि तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूँ, इस राज्य के राजा को गिरा दूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। तुम भागो यहाँ से, तुम पागल हो गई हो। इस बार चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। चिड़िया इस बार गई चींटी के पास। चींटी को जाके बोली कि चींटी बहन, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। चींटी ने बोला कि इसलिए? तो बोले कि मैंने हाथी को बोला आप महावत को गिरा दो, क्योंकि महावत राजा साहब को नहीं गिरा रहा है। राजा साहब को मैंने बोला कारपेंटर को सजा दो, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा है। तो इसलिए तुम जा कर के हाथी के सूंड में घुस जाना, ताकि वो महावत को भी गिरा दे और राजा साहब को भी गिरा दे। चींटी ने बोला, इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। चिड़िया को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। चिड़िया ने बोला, ठीक है, मैं हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, महावत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राजा साहब का नहीं बिगाड़ सकती, ना कारपेंटर का बिगाड़ सकती, ना पेड़ का, लेकिन मैं तेरा ज़रूर बिगाड़ सकती हूँ। तुम्हें अपने चोंच में दबा लूँगी और तुम्हें जान से मार दूँगी। चींटी ये सुन कर के डर गई। चींटी ने बोला कि आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। चींटी गई हाथी के पास। हाथी ने जब देखा चींटी को, तो हाथी दौड़ के गया महावत के पास। महावत को बोला, महावत गए राजा साहब के पास। राजा साहब भी डर गए। राजा साहब गए कारपेंटर के पास। कारपेंटर को बोले, जाओ पेड़ काटो। जब कारपेंटर गया वो पेड़ काटने के लिए, तो पेड़ डर गया। पेड़ बोला, रुको रुको, मैं उसका दाना वापस करता हूँ, मुझे मत काटो। तो कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते रहोगे, वो आपकी बात नहीं सुनता है, आपको इग्नोर करता है। लेकिन जब आप अपना रुद्र रूप में आ जाते हो, तब वो आपकी बातें सुन लेता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वो सब कुछ कर सकते हो। बस ज़रूरत है अपने अंदर की उस जुनून को पहचानने की। बस अपने अंदर की उस जुनून को पहचानिए और अपने आप को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए। सफलता आपके कदमों में है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी हिम्मत मिल सके और आप लोग का प्यार देख के मुझे भी हिम्मत मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।